रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल मूव किया टू रिमूव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम द पैनल ऑफ सिलेक्ट कमिटी which is to select the chief election commissioner and two election commissioners. So chief election commissioner और election commissioners को जो select करने वाली जो select committee है उसमें करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसके मेंबर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल मूव किया राज्यसभा में। अब यही एंटायर टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के डिस्कशन में वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस एंटायर स्टोरी इज ऑल अबाउट। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले ये पूरे के पूरे न्यूज पे चलने से पहले देखिए बेसिकली न्यूज क्या है। बिल टू रिमूव द चीफ जस्टिस ऑफ द पैनल टू सिलेक्ट द चीफ जस्टिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, मूव किया एक बिल, कहां पर, इन राज्यसभा, क्या करने के लिए, टू रिमूव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम द पैनल दैट सिलेक्ट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, अब ये पूरे न्यूज को हम समझेंगे, वो समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक तरीके से बेसिक चीज बताता हूं एंड देन विल स्टार्ट विद द स्टडी। ठीक है, सी वी ऑल नो कि इंडिया में देयर इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, राइट। डेमोक्रेसी, कैसी डेमोक्रेसी है इंडिया में? तो इंडिया में वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, राइट। इन वो भी इनडायरेक्ट कैसा है? इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आप क्या करेंगे, बेसिकली पार्लियामेंट्री हो या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, आई मीन डेमोक्रेसी हो, दोनों में ही रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है। तो यहां पर क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट किया जाएगा। अब सवाल आता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो मास के बिहाफ में देश में सरकार चलाएंगे, जिन्हें इलेक्ट किया जाएगा, ये इलेक्ट कैसे किया जाएगा? तो ऑब्वियसली दे विल बी इलेक्टेड बाय इलेक्शन, राइट। इलेक्शन करवाया जाएगा और इलेक्शन में जिसको भी पब्लिक लोगों ने इलेक्ट किया वो एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स देश में सरकार चलाएगी, राइट। अब सवाल आता है कि भाई ये इलेक्शन जो होगा, ये इलेक्शन कैसा होना चाहिए? ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, राइट। तभी तो डेमोक्रेसी मीनिंगफुल होगा, राइट। अदरवाइज डेमोक्रेसी तो फेल हो जाएगी अगर देश में इलेक्शन ही अच्छे से नहीं हुआ। याद रखिएगा, इंडिया में डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू तो सस्टेन नहीं कर रहा है, या फिर अभी फिलहाल उसका बर्थ ही नहीं हुआ है, या अगर बर्थ हुआ है, हाँ हम कहे तो एटलीस्ट उसका ग्रोथ नहीं हुआ है। अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू। बट डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, जो डेमोक्रेसी इन ऑपरेशन है, इंडिया में बहुत एडवांस लेवल पे है। इसीलिए दुनिया भर की इलेक्शन कमीशन इंडिया के इलेक्शन कमीशन से ये सीखने और जानने के लिए आती है कि इतनी बड़ी कंट्री में हाउ दे सक्सेसफुली कंडक्ट द इलेक्शन, राइट। सो इलेक्शन इन ऑपरेशंस या डेमोक्रेसी इन ऑपरेशन इज वेरी सक्सेसफुल इन इंडिया। ठीक है, अब ये डेमोक्रेसी में ऑब्वियसली यू नो कि इलेक्शन होगा, और इलेक्शन कैसे होगा? फ्री एंड फेयर होना चाहिए, तभी ये इलेक्शन मीनिंगफुल भी है, अदरवाइज ये मीनिंगलेस हो जाएगा। अब ये इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? तो दिस इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दिस इज द बॉडी, दिस इज द इंडिपेंडेंट बॉडी विच कंडक्ट्स द इलेक्शन इन इंडिया। अब सवाल आता है, ये इलेक्शन करवाने वाली जो बॉडी है, इसमें मेंबर्स कौन है? तो याद रखिएगा, इसमें दो टाइप के मेंबर है, एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड प्लस टू इलेक्शन कमिश्नर्स। ये मेन मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। इसके अलावा इनके स्टाफ्स होते हैं, और प्लस ये अदर गवर्नमेंट जो स्टाफ्स है, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी हेल्प से इलेक्शन इंडिया में कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हेड कौन कर रहा है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, राइट। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भाई इन लोगों का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? हाउ दीज पीपल आर अपॉइंटेड इन इंडिया? इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो इनका अपॉइंटमेंट जनरल क्या था कि प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता था। दे वर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, राइट। लेकिन प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करता था? तो कैबिनेट, कैबिनेट वाज देयर टू दिस वन एडवाइस द प्रेसिडेंट। कैबिनेट प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है और अकॉर्डिंगली
इन्हें अपॉइंट किया जाता था। और ये कैबिनेट के जो मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स इसमें होते थे, 2-3 लोग सब मिलकर, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, these is the body which used to advise the president, and then accordingly president used to appoint the chief election commissioners and the other election commissioners, right? लेकिन क्या हुआ, इन मार्च 2023 2023 मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप लोग फ्यूचर में कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस लाओ। लेजिस्लेटिव प्रोसेस मतलब कोई बिल लाओ, और बिल के थ्रू डिसाइड करो कि व्हाट विल बी द प्रोसेस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ दीज पीपल, राइट? अभी तक तो ये तरीके से हो रहा था, दैट वाज प्रेसिडेंट यूज्ड टू अपॉइंट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, बट इन मार्च 2023 सुप्रीम कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच came up with an opinion that the central government or the parliament must come up with the legislative process by which these members, that is election commissioner and the chief election commissioner, is to be appointed. But टिल देन, जब तक कि आप लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं लाते हैं, तब तक के लिए एक सिलेक्ट कमिटी होगी। देयर विल बी आप हाई लेवल पावर कमिटी बोलिए या हाई पावर कमिटी, इसको हम सिलेक्ट कमिटी के बदले जो अप्रोप्रिएट नेम है वो है हाई पावर कमिटी। एक हाई पावर कमिटी बनाई जाएगी, राइट? जब तक कि आप वो वाला मैकेनिज्म डेवलप नहीं करते हैं, एक हाई पावर कमिटी बनाई जाएगी जिसमें 3 मेंबर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर द हेड ऑफ दिस कमिटी, देन लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ओके, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये 3 मेंबर्स लोगों की कमेटी होगी, दैट इज हाई पावर कमिटी, विच इज गोइंग टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स टिल द टाइम पार्लियामेंट डू नॉट कम अप विथ एनी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। यानी ये आपने एक तरीके से टेम्पररी प्रोविजन बता दिया कि ये एक टेम्पररी प्रोविजन है जिस प्रोविजन के तहत अपॉइंटमेंट की जाएगी, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि अब इंडियन पार्लियामेंट एक बिल ला रही है और इस बिल के थ्रू डिसाइड करेगी कि कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो इन्होंने बिल लाया जिस बिल में कहा कि 2 लेवल पर एक कमेटी बनाई जाएगी। पहला एक होगा सर्च कमेटी। सर्च कमेटी, सर्च कमेटी में बेसिकली 4 मेंबर्स होंगे, 2 कैबिनेट सेक्रेटरी, ये कैबिनेट सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर, प्लस 2 अदर गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, ये भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होने वाले हैं, हैविंग नॉलेज ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। इलेक्शन अफेयर से रिलेटेड नॉलेज वाले 2 ऑफिसर्स होंगे। तो ये 4 मेंबर्स लोगों की एक कमिटी होगी। ये कमिटी को कहा जाएगा सर्च कमिटी, एंड इट इज दिस कमिटी विच विल सिलेक्ट द नेम ऑफ 5 कैंडिडेट्स। इन लोग 5 कैंडिडेट्स का नाम सिलेक्ट करेंगे, कैंडिडेट्स का नाम इन लोग डिसाइड करेंगे। अब ये जो 5 मेंबर्स लोगों का नाम इन्होंने डिसाइड किया, ये नाम दे विल बी फॉरवर्डिंग, दे विल फॉरवर्ड इट। वो जो 5 कैंडिडेट लोगों का नाम है, 5 कैंडिडेट्स का नाम, कैंडिडेट्स का नाम, कैंडिडेट्स का नाम, ये नाम इन लोग फॉरवर्ड कर देंगे टू सिलेक्ट कमिटी। दे विल सेंड इट टू सिलेक्ट कमिटी, ठीक है? नाउ दिस सिलेक्ट कमिटी will comprise of, as per the bill, this select committee will comprise of Prime Minister as the head of this committee, right? Then leader of opposition, then any other cabinet minister, कोई कैबिनेट मिनिस्टर होगा, ठीक है? नाउ कैन यू सी, अब यहां पर रिप्लेस कर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अब जो सिलेक्ट कमिटी होगी उस सिलेक्ट कमिटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर कैबिनेट मिनिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया है, और ये इन लोग होंगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट करेंगे, प्लस अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स लोगों को सिलेक्ट करेंगे। दिस इज एज पर द बिल। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द इंपॉर्टेंट चीज इज कि कैबिनेट मिनिस्टर्स आ गया है। अब याद रखिएगा, ये बिल फर्दर कहता है कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन एब्सेंट है, समझिए देयर इज नो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। अच्छा, ये लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा वाला है, ठीक है? इफ देयर इज नो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा अगर नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा? जो लोकसभा की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को, उसके लीडर को एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन फॉर दिस पर्पस अज्यूम किया जाएगा एंड विल बी द मेंबर ऑफ दिस कमिटी, ठीक है? पहला चीज। दूसरा चीज,
अब यहां से ही कंसर्न क्या निकल के आ गया, देयर इज अ बिग कंसर्न। क्यों इस बिल के ऊपर इतना डिबेट हो रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसको जस्टिफाइबल मानेगी या इसको आई मीन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड मानेगी? दिस इज द क्वेश्चन। अब ये पता नहीं कि ये बिल आगे सस्टेन करेगा या नहीं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे एटलीस्ट राज्यसभा में मूव कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर कंसर्न क्या निकल के आया है वो देख लीजिए। पहले हम यहाँ पर अब कंसर्न क्या है देखिए। सबसे पहली बात है कि भाई इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। वी ऑल नो कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट। अब नाउ बिकॉज इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, तो ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप रीसेंट प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली देखें तो प्राइम मिनिस्टर इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी, दिस कैबिनेट मिनिस्टर इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी। 3 मेंबर्स में से 2 रूलिंग पार्टी का है, यानी 2 गवर्नमेंट के ही आदमी लोग हैं। तो कैन यू नॉट आई मीन इज इट नॉट क्लियर दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू हैव अ कंट्रोल ओवर इलेक्शन कमीशन? तो इसकी न्यूट्रलिटी, इसकी इंडिपेंडेंस, ये सब खतरे में आ जाएगी। इसकी इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाएगी। दिस विल बी इन द स्टेक because the members, the chief election commission, the election commissions, they are going to be appointed by the committee which is which comprise of majority members from the government, right? तो न्यूट्रलिटी खतरे में आ जाएगी, इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाएगी, पहला चीज ये क्वेश्चन, राइट। और जब ये सब खतरे में आ जाएगा तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया आपका डैमेज हो रहा है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स दिस थिंग टू बी इंडिपेंडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया यहाँ पर डैमेज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो सबसे मेजर कंसर्न, अगर आप सबसे मेजर कंसर्न एट द सेंटर रखेंगे तो इसकी इंडिपेंडेंस ही खतरे में आपको दिखाई देगी, न्यूट्रलिटी इसकी खतरे में आपको दिखाई देगी। हैंस दिस बिल इज नाउ इन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक पूरा का पूरा रफ आइडिया बता दिया कि क्या ये पूरा का पूरा डिस्कशन चलने वाला है। ये जो चेंजेस लाया गया है दिस इज इन द बिल, और इस बिल के ऊपर क्यों डिबेट डिस्कशन सबसे ज्यादा चल रहा है, वो रीजन ये है कि इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी, इंडिपेंडेंस, दिस ऑल थिंग विल बी इन स्टेक। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड। सी हाउ दिस एंटायर न्यूज गोज ऑन। So what is the discussion? What is the news? The news is very simple, very clear, that Union government has recently moved a bill in the Rajya Sabha to remove the Chief Justice of India from the panel that selects the Chief Election Commissioner and 2 election commissioners. ठीक है, currently we have 2 election commissioner. Now जो बिल अभी फिलहाल recently move किया गया, उस बिल का नाम क्या है? Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment conditions of service and terms of ऑफिस बिल 2023, दिस इज द नेम ऑफ द बिल। ठीक है, पहला चीज, इस बिल का एम क्या है? द एम इज टू क्रिएट द स्ट्रक्चरल लेजिस्लेटिव प्रोसेस, स्ट्रक्चर्ड लेजिस्लेटिव प्रोसेस लाना है फॉर, मतलब बिल पास करके लेजिस्लेचर के थ्रू एक ऐसा प्रोसेस एस्टेब्लिश करना है विच इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये बिल क्या बोलता है? तो बिल टॉक्स अबाउट, फर्स्ट इट टॉक्स अबाउट सर्च कमिटी। सर्च कमिटी होगी विच विल बी कंप्राइजिंग ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स, सॉरी कैबिनेट सेक्रेटरी। इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी होगा एंड एक देयर विल बी 1 कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, एक कैबिनेट सेक्रेटरी होगा एंड 2 अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी सर्च कमिटी के हेड होंगे। इन लोगों का काम क्या होगा? इन लोग सर्च करेंगे 5 ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट का who are eligible or who are more appropriate for the position of chief election commissioner and the election commissioners. ठीक है, और ये जो 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे they will be having an experience in the election affairs. Now once search committee shortlist the 5 candidates name, they will send it to another committee that is called selection committee या फिर selection panel बोलिए। Selection panel will comprise of prime minister as the head of this particular panel, कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, नाउ इस पूरे पर्पस में अगर आप देखेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया जाएगा। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज द मेंबर ऑफ दैट पैनल, द हाई पावर कमेटी या हाई पावर पैनल का। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही रिप्लेस करके आपका कैबिनेट मिनिस्टर को लाया जा रहा है। नाउ प्लस ये सिलेक्शन पैनल में कहा गया है, मतलब इस बिल में कहा गया है कि अगर समझिए लोकसभा में देयर इज नो लीडर ऑफ अपोजिशन, तो इन दैट केस क्या होगा? द स्टेटमेंट एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिल स्टेट्स दैट द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी
will be considered to be leader of opposition for this purpose, especially for this purpose उसे leader of opposition मान लिया जाएगा। ठीक है, हो गया। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भाई ठीक है, ये तो अभी का प्रोविजन है, इससे पहले कैसे अपॉइंट किया जाता था इलेक्शन कमिश्नर्स लोगों को? हाउ वर द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन सिलेक्टेड अर्लियर? सिलेक्ट या अपॉइंट कैसे? सबसे पहले अपॉइंट होता था, बाद में सिलेक्ट वाला टेम्पररी प्रोविजन आया, अब फिर सिलेक्ट का ही प्रोविजन है। ठीक है, now the constitution does not sets out any specific legislative process for the appointment of the election chief election commissioner and the election commissioners। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा अपॉइंट करना या सिलेक्ट करने का कोई प्रोविजन मेंशन नहीं है। हमारे पास जो नॉर्मल प्रोविजन या नॉर्मल जो प्रोविजन को हम फॉलो कर रहे थे या जो नॉर्मल स्टेप हम फॉलो कर रहे थे, दिस वाज वेरी सिंपल कि प्रेसिडेंट यूज्ड टू अपॉइंट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बट इन मार्च 2023 इसे चेंज कर दिया गया और हाई पावर कमेटी ला दिया गया, 3 मेंबर्स लोगों की कमेटी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये 3 मेंबर्स लोगों की हाई पावर कमेटी अब सिलेक्ट करने लगी, बट अब बिल लाया गया है इसमें चेंजेस लाने के लिए। ठीक है, The president used to appoint the members of the election commission on the advice of the Union Council of Ministers headed by the Prime Minister. Earlier ये वाला प्रोसेस हुआ करता था। मार्च 2023 में क्या हुआ? The Constitutional Bench of Supreme Court, right, ruled that the members of the election commission were to be chosen by 3 members high power committee। ठीक है, और ये 3 मेंबर कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर विल बी द लीडर या फिर चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर हाई पावर कमिटी। अदर 2 members are leader of opposition in Lok Sabha and Chief Justice of India। ठीक है, now court had stated that its order, मतलब ये जो provision है, this would stay valid until the law concerning the matter was enacted by the parliament। Means this provision is a temporary provision, this will remain in force, this will remain valid until the legislative process has been designed by the पार्लियामेंट। ठीक है, लेजिस्लेचर के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू जब तक कि कोई प्रोसीजर डिसाइड नहीं किया जाता है तब तक ये वैलिड प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि अब कंसर्न क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस बिल? सबसे पहला कंसर्न, देयर आर कंसर्न्स दैट द इंक्लूजन ऑफ द 2 members फ्रॉम द रूलिंग पार्टी इन द सिलेक्शन पैनल विल कॉम्प्रोमाइज द न्यूट्रलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाएगा, न्यूट्रलिटी खतरे में आ जाएगा। द इंडिपेंडेंट एंड द न्यूट्रल अपॉइंटमेंट प्रोसेस for the members of the election commission is necessary to ensure the conduct of the free and fair election। free and fair election हो, इसके लिए न्यूट्रलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए या इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू मेक श्योर कि सिलेक्शन पैनल में किसी एग्जीक्यूटिव्स का या गवर्नमेंट का एक्सेप्शनल कंट्रोल ना हो। ठीक है, Now, this will also neutralize the opinion of the leader of opposition। Obviously, leader of opposition एक अकेला मेंबर है, 2 मेंबर रूलिंग पार्टी से, तो ये अगर कुछ भी बोलेगा तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो ओपिनियन है, इवन वो भी एक तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा बाय दिस प्रोविजन या दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म। So, bill goes against the spirit of the direction of Supreme Court by replacing the Chief Justice। The moment you replace Chief Justice, the Supreme Court का डायरेक्शन था कि गवर्नमेंट का, क्योंकि पहले कैसे होता था, पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, प्रेसिडेंट भी आपका गवर्नमेंट का ही आदमी, एंड ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट के लोग, तो सब गवर्नमेंट वाले लोग ही है जो एडवाइस कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, सब चीज था। तो इसी आइडिया को, मतलब ये वाला जो प्रोविजन या ये वाला जो थीम था, उस थीम को रिप्लेस किया था न्यूट्रलिटी के थीम से, कि ऐसे मेंबर्स लोग होने चाहिए कि किसी भी एक साइड का कंप्लीट कंट्रोल नहीं होगा। सो देयर वाज प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कैन यू सी, इसमें से कोई भी एक रूलिंग साइड का या ऑपोजिशन साइड का कंट्रोल, एक्सेप्शनल कंट्रोल एक्सर्ट नहीं करता है। ठीक है, सो जो ये अभी वाला बिल है, दिस इज गोइंग टू डिफीट दैट पर्टिकुलर स्पिरिट। द सुप्रीम कोर्ट हैड स्टेटेड दैट द एग्जीक्यूटिव शुड नॉट have the central control in the appointment of the election commissioners। The constitution mandates that judiciary, election commission and investigative agencies be independent from the executives। executives के control से इनको थोड़ा सा freedom मिलना चाहिए, but basically must not be under the control of the executives, otherwise these agencies will not be able to operate freely ये ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो ये था पूरा न्यूज। अब आइए हम देखते हैं कुछ बेसिक चीज रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी मतलब हमेशा सस्टेन करती है, ऐसी नहीं है कि वो 5 साल के लिए बनी फिर डिसॉल्व हो गई, फिर 5 साल के लिए बनी फिर डिसॉल्व हो गई, फिर 5 साल के लिए बनी, इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है। इलेक्शन कमीशन को एक बार आपने फॉर्म किया वो हमेशा रहेगा, बस सिर्फ मेंबर्स लोगों को रिप्लेस किया जाएगा। कुछ मेंबर रिटायर हो जाएंगे, नए मेंबर्स आएंगे, फिर पुराने जाएंगे, नए आएंगे, मेंबर्स बढ़े जा रहे हैं, बट द बॉडी, this particular agency election commission is a permanent body. It is autonomous body, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जैसा फंक्शन करती है, ठीक है। इट इज क्वासी जुडिशियल बिकॉज इसके पास कुछ जुडिशियल पावर भी है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शन के टाइम पर किसी ने कुछ मैल प्रैक्टिस किया तो उसको पनिश करना, उसके खिलाफ एक्शन लेना, दिस टाइप ऑफ पावर इट हैज। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस क्वासी जुडिशियल रोल समटाइम लेटर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। अगले वाले स्लाइड में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे वैसे डिटेल में। सो क्वासी जुडिशियल पावर है इसके पास, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन किया गया है, राइट। वी हैव पार्ट नंबर 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल नंबर 324 to 329. It talks about Election Commission of India. Hence, Election Commission of India is a constitutional body, right? So that is responsible for administering the process of election in India. That is election process in the country, right? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? आर्टिकल 324 ऑफ पार्ट नंबर 15, बेसिकली 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है, राइट। ऑफ पार्ट नंबर 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन। नाउ अगर 324 की स्पेसिफिक बात करें तो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल of the preparation of electoral rolls and conduct of all elections to the office of the president, vice president and the parliament and state legislature. याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाता है, पार्लियामेंट का यानी लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन करवाता है, बट पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी का नहीं। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा करवाई जाती है, नॉट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 324 कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इन इलेक्शंस के लिए पावर है सुप्रिटेंड करना, उसको सुप्रिटेंड करना, उसको कंडक्ट कराना, उसके बारे में डेट डिसाइड करना, कब इलेक्शन होगा, एवरीथिंग, उसका इलेक्टोरल रोल रेडी करना, एवरीथिंग इज डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। Now, composition: Election Commission of India currently comprised of 3 members, that is 1 chief election commissioner and 2 other election commissioners. ठीक है। Now, selection या eligibility क्या है? Parliament is authorized to make the law. Parliament decide करेगी कि कैसे इन लोगों का अपॉइंटमेंट या फिर सिलेक्शन करना है। तो पहले अपॉइंटमेंट का प्रोविजन था, मार्च 2023 के बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डायरेक्शंस के बाद में सिलेक्ट कमेटी लाया गया, ठीक है। सो द पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू मेक द लॉ फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अर्लियर द मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स। एंड यू नो व्हाई दिस पर्टिकुलर चेंजेस हैज बीन मेड, क्यों ये इस तरीके का चेंजेस किया गया, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सब लोग गवर्नमेंट के लोग हैं, ये सब के सब गवर्नमेंट के लोग हैं, राइट, यानी एक तरीके से रूलिंग साइड वाले लोग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि ओनली रूलिंग साइड्स आर अपॉइंटिंग द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, देन हाउ यू कैन एक्सपेक्ट, जनरली वो ऐसे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही चल रहा था, लेकिन फिर भी आप देखिए उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा कि ओनली दीज पीपल आर अपॉइंटेड बाय द रूलिंग साइड्स। तो ये हो सकता है कि रूलिंग साइड वाले लोगों को फेवर दे दे, तो न्यूट्रलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, राइट। तो इस कंसर्न को दूर करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने ये वाले प्रोविजन को एस्टेब्लिश किया। इसमें आप देख सकते हैं दिस वन इज फ्रॉम रूलिंग साइड, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑपोजिशन साइड से है, और ये तो जुडिशियल का आदमी है, कोई भी एक सेगमेंट का, एक सेक्शन के लोगों का मेजॉरिटी यहाँ पर नहीं है। सो दिस पर्टिकुलर सिलेक्ट कमेटी यूज टू डू द सिलेक्शन वाला काम। बट अब जो प्रोविजन लाया गया है उस प्रोविजन में और गड़बड़ है, ये एक है चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी। अब प्रोविजन जो लाया है उसमें क्या गड़बड़ है, उसमें है कि भाई 2 रूलिंग साइड वाले लोग हैं, तो न्यूट्रलिटी अगेन इन स्टेक आ गया है, गवर्नमेंट के लोग ही इसमें मेजॉरिटी में होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉसिबिलिटी है कि दे विल बी इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है।
Now, Supreme Court ruled that the selection is to be done by the committee of the Prime Minister of India as a chairperson and the leader of opposition and Chief Justice of India. ये मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोविजन लाया था, ये बताया कि इस तरीके से अपॉइंट करो. Now, Union government has proposed the bill to establish the selection committee comprising या consisting of the Prime Minister, Cabinet Minister and the leader of opposition. ठीक है. Now the thing is, ये जो मेंबर्स लोग सिलेक्ट होते हैं या अपॉइंट होते हैं, पहले अपॉइंट होते थे अब सिलेक्ट होते हैं, ये जो मेंबर्स लोग हैं इन लोगों का टेन्योर क्या है, तो इट इज 6 years या 65 years, विच एवर इज अर्लियर. ठीक है. हाउ दीज पीपल आर रिमूव्ड? सो रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर is similar like the judge of Supreme Court. It is similar like the judge of Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे निकाला जाता है, सेम टू सेम प्रोसीजर यहां फॉलो किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ठीक है. वो क्या है? वो बहुत सिंपल है. एक बिल होगा या रेजोल्यूशन होगा फॉर द रिमूवल ऑफ द जज. वो रेजोल्यूशन या तो आप लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना है तो 100 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए. राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना है तो यू नीड टू हैव द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स. नाउ अगेन इट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द first house, the presiding officer of the first house, whether to accept or not to accept the bill. If he or she accepts the bill, then the bill will be introduced. Then it need to be passed by a special majority. Once it passed by the special majority, then the other house will need to pass it with a special majority. ठीक है. और इसी टाइम पर फर्स्ट हाउस बेसिकली एक सिलेक्ट कमिटी भी, एक जुडिशियल कमिटी भी अपॉइंट करता है टू डू दी इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. तो एक प्रोसेस है. ये प्रोसेस हम वैसे सुप्रीम कोर्ट में पढ़ेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक जब फ्यूचर में डिस्कस करेंगे. एट दैट टाइम वी विल डू अ कंप्लीट डिस्कशन. एक पूरा प्रोसेस चार्ट फॉर्म में हम क्लास में पढ़ते हैं, तो उसी चार्ट फॉर्म में मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा. अभी के लिए बस सिर्फ इतना समझिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल कैसे होता है, सिमिलर लाइक द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स लोगों का रिमूवल कैसे होता है, तो दिस इज डन बाय प्रेसिडेंट, राइट, बट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ. इसको एडवाइस कौन करता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर. चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब एडवाइस करेंगे या ओपिनियन प्रेजेंट करेंगे, तो उसके ओपिनियन के बेसिस पे प्रेसिडेंट विल रिमूव द टू अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन लोगों को. ठीक है. नाउ ये जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इन लोगों का दे विल बी रिमूव्ड इन द सिमिलर मैनर एंड द सिमिलर ग्राउंड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जैसा ही निकाला जाएगा. नाउ द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स. ठीक है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे किया जाता है. अच्छा, ये इन लोगों का जो ग्राउंड है, दैट इज ग्राउंड इज मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में आ जाता है बेसिकली टू डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी बड़ी होगी वो सारा चीज डिसाइड करने में लोग डीलिमिटेशन कमीशन के थ्रू डिसाइड करते हैं. ठीक है. दे प्रिपेयर एंड रिवाइज द इलेक्टोरल रोल एंड रजिस्टर वोटर्स. They recognize the political parties and allocate the election symbol, electoral symbols जो भी होता है. Determine the election schedule, कब election करवाया जाना है, plus implementation of the model code of conduct. This is the administrative role of Election Commission of India. Then quasi judicial power क्या होता है, to settle the dispute related to recognition granted to the political parties and the disputes arising out of the allocation of the election symbols to the political party. Like for example, अभी आपने शिवसेना के केस में देखा होगा, उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था और सिंबल को लेकर फाइट था. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दिस पर्टिकुलर एंटायर थिंग टुवर्ड्स द इलेक्शन कमीशन की. इलेक्शन कमीशन इज द एजेंसी टू डिसाइड ओवर दिस. तो ये क्या है, ये क्वासी जुडिशियल पावर है. देन इसके अलावा डिसक्वालीफाई ऑफ मेंबर्स. देखिए, जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, इन लोगों को डिसक्वालीफाई जो किया जाएगा, डिसक्वालीफाई कैसे किया जाता है, तो दो ग्राउंड पर. एक होता है एंटी डिफेक्शन के ग्राउंड पर, एक होता है अदर ग्राउंड पर. ठीक है. अदर ग्राउंड, एंटी डिफेक्शन के ग्राउंड पर तो रिमूवल इज डन बाय द स्पीकर या फिर चेयरमैन ऑफ द हाउस. ठीक है. बट अदर ग्राउंड पे जो रिमूवल किया जाता है वो किया जाता है बाय प्रेसिडेंट इफ इट इज एमपी एंड या फिर गवर्नर्स इफ दे आर एमएलए या एमएलसी. बट दीज पीपल डू दिस ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवाइस पर ये किया जाता है. ठीक है. देन
सो दिस इज द डिस्क्वालिफाइंग पावर, ये भी एक क्वासी जुडिशियल पावर है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। एडवाइजरी पावर, दे एडवाइज द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर इन द पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन, जो अभी उसी को आप एडवाइजरी पावर भी बोलिए, उसी को आपको क्वासी जुडिशियल पावर, दोनों ही कैटेगरी में ये सेट होता है। They advise the president on holding the election in the states under the president rule। जब कभी भी किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा होगा, तो प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर जब इलेक्शन अगर करवाना है तो कब करवाना है, क्या करवाना है, ये सारे चीजों के कंटेक्स्ट में प्रेसिडेंट को एडवाइस करना इज ऑल्सो द एडवाइजरी रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। नाउ फाइनली अगर हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन कब फॉर्म हुई थी, तो इट वाज फॉर्म्ड ऑन 25th ऑफ जनवरी 1950। ठीक है। इसीलिए इस डेट को 25th ऑफ जनवरी इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एज अ नेशनल वोटर्स डे। इंडिया के पहले इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे उनका नाम था सुकुमार सेन, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है राजीव कुमार, और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स है वो है अनूप पांडे, अनूप चंद्र पांडे एंड अरुण गोयल। These are the two election commissioner currently. Then राजीव कुमार से पहले जो थे वो से सुशील चंद्रा, he was the election commissioner of India। ठीक है। So with this we are done with the entire discussion. I hope you understood everything related to election commission and the current news. If you find anything difficult, do write in the comment section. We will answer your query, and till then have a nice day. Goodbye, take care, thank you.